नमस्कार, आप सभी का अखंड आर्यवर्त यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिसके अंदर गुर्दा नहीं है ये देखने कि 14,000 हिंदुओं का कत्ले-आम कैसे इन 3 दिनों के अंदर हुआ कथित तौर पर, लेकिन हकीकत तो इससे भी बहुत बुरी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, वरना ये वीडियो यहीं पर छोड़ दें। तारीख 16 अगस्त 1946 ये दिन डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना जाता है। यह हिंदुओं के और भारत के इतिहास में सबसे काला दिन रहा है। यही वो दिन था जब जिन्ना ने एक नए पाकिस्तान की मांग करनी शुरू की और इसके लिए उसने इस दिन को इतिहास में एक हिंदुओं के लिए झिंझोरने वाला दिन, आत्मा को झिंझोरने वाली रात बना दी गई। और ये 3 दिन किस तरह बड़े बड़े स्तर पर नरसंहार रहा। 2 बड़े भारत के नेताओं के सामने उनके होते हुए, पहला मोहम्मद दास करमचंद गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू खान। डायरेक्ट एक्शन डे के लिए शाहिद नाम का एक आर्टिकल छपा, द प्रिपरेशन, 8 मई को 46वां। उस आर्टिकल का नाम था डे ऑफ डिलीवरेंस। और भारत के मुसलमानों में कोई ऐसी बड़ी तौर पे चाहत नहीं थी कि वो भारत से कोई एक अलग हिस्सा ले, लेकिन ये मांग बहुत तेज़ी से कैसे हुई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड माउंटबेटन के इशारे पे जिन्ना ने इस काम को करवाया और मोहम्मद दास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू खान इस चीज़ को जानता था। जो आर्टिकल था शाहिद, उसका जो बाप था जिसने छपवाया, उसका नाम था शाहिद सोहरावर्दी। और ये उस समय चीफ मिनिस्टर था बंगाल से मुस्लिम लीग का, जिन्होंने कहा था डायरेक्ट एक्शन डे के लिए कि आज हमारे हाथों में पिस्टल है और हमको उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और 1 अगस्त ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने एक बैठक बुलाई मुस्लिम यूथ की। किस चीज़ के लिए? मुस्लिम नेशनल गार्ड को ज्वाइन करने के लिए। और फिर 5 अगस्त को दोबारा एक मुस्लिम नेशनल लीग की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और इनवाइट किए गए सभी के सभी युवा, ये कहने के लिए और ये बताने के लिए कि हम सब इस्लाम और कुरान को माने, उसकी बातों को फॉलो करें। फिर एक बार और एक मीटिंग बुलाई 11 अगस्त को। किस लिए? रमज़ान का पाक महीना शुरू होने वाला था और सभी सुरवाड़ों को, सभी मुसलमानों को उसने साफ साफ कहा कि इस रमज़ान के पाक महीने से हमें अल्लाह आदेश देता है कि हम जिहाद करें। और जो आप बड़े पैमाने पे छाती चौड़ी करके रमज़ान की शुभकामनाएं, ध्यान रखना इसी तरह रमज़ान वाले दिन वे जिहाद के नाम पर तुमको काटेंगे, जिस तरह से 16 अगस्त 1946 में तुम्हारे साथ हुआ था। तो ध्यान दे, ये कीड़े, ये पिशाच, ये असुर, ये निकम्मी कौम, उसने क्या किया और सुनिए। नजीमुद्दीन ने साफ साफ कहा कि हमारी कौम, मुस्लिम लीग दोनों अहिंसा में विश्वास नहीं रखती। मोहम्मद उस्मान सुअर, जो उस समय कोलकाता का मेयर था, उसने एक तरह के पैम्पलेट जिसको कहते हैं वो बांटे और उसमें साफ साफ लिखा था, उर्दू में लिखा था कि अपना विश्वास मत खो, अपनी तलवार उठा लो, विध्वंस दूर नहीं है। और जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना सुअर की एक पिक्चर छप रही थी एक तलवार के साथ। डायरेक्ट एक्शन डे को पूरी तरह सतह पर उतारने के लिए जितने हिंदू पुलिस ऑफिसर्स थे, जितने हिंदू कर्मी थे, सभी का ट्रांसफ़र कर दिया गया। और वे सभी का ट्रांसफ़र वहाँ पर किया गया जो मुस्लिम लीग को पूरी तरह सपोर्ट किया करते थे। ये बिल्कुल आज होने वाले ज़कात फंड ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए हुए IPS ऑफिसर की तरह ही है, जो एक आने वाले टाइम पर इस देश के अंदर वही उस स्थल पर SP DSP या छोटे पुलिसकर्मी रहेंगे जो इस देश को इस्लामिक होने के लिए बढ़ावा देने में मदद करेंगे। तो उसी तरह उन्होंने क्या करा, जितने हिंदू ऑफिसर्स थे या जितने पुलिसकर्मी थे सबका ट्रांसफ़र कर दिया। और जो मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना सुअर और इन सुरवाड़ों की फौज के लिए
और डायरेक्ट एक्शन डे के लिए जितने भी माकूल यानी जितने भी विश्वसनीय, उनके लिए जो विश्वास रखते थे मुस्लिम लीग पर, जितने भी मुसलमान थे ऑफिसर्स पुलिस वाले, उन सबका वहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया। और सोहरावर्दी ने खुद अपने हाथों में लाल बाजार का हेडक्वार्टर का चार्ट अपने अंतर्गत लिया। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सोहरावर्दी, शाहिद सोहरावर्दी वही है जिसने सबसे पहले आर्टिकल भी छपवाया। और फिर 16 अगस्त की सुबह, जब हिंदू को नरसंहार होने से पहले बहुत बड़ी शांति थी, और जिस समय डायरेक्ट एक्शन डे के वजह से डायरेक्ट एक्शन डे की वजह से सभी पुलिस वाले 3 दिन की छुट्टी पर जा चुके थे, और एक मीटिंग आई मुस्लिम लीग की खुली जगह पर, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे सूरों की भीड़ थी, तलवार लिए हुए थे, नरसंहार के लिए तैयार थे। किसी के पास पिस्टल थी, बड़े लोगों के पास तो छोटे छोटे के पास तलवार, कटार, भाले और सब कुछ, और सब जैसे कि अपना किसी चीज़ का बदला लेने के लिए भरे पड़े हो। चारों ओर ऐसी दहशत, और जैसे कहीं भूख बैठी हो उनके अंदर जिस्म के, और आज वो जाग उठी हो। बिल्कुल उस तरह वे सारे लोग मुस्लिम लीग के वहाँ इकट्ठे हो चुके थे, और हिंदू इससे सब अनजान थे कि उनके साथ क्या होने वाला है आज की शाम। और शाम होते होते उन नर पिशाचों ने, बड़े बड़े गुंडों ने अल्लाहू अकबर, हंस हंस के लेंगे पाकिस्तान के नारे लगने लगे। हंस हंस के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान के नारे चारों ओर जोर जोर से गूंजने लगे। और उन सुअरों की भीड़ हिंदुओं के चारों तरफ के मोहल्लों को चारों तरफ से घेरने लगी। और उसके बाद जो नरसंहार शुरू हुआ, उसकी कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर भी आ रही होगी। ना जाने कितनी माँ बहनों का रेप हुआ, ना जाने कितने बच्चे मारे गए, ना जाने कितने आदमियों की हत्या सरेआम होने लगी। जैसे गिद्ध और कुत्तों की भूख खत्म हो चुकी हो, उनको नोचते नोचते सब शांत बैठे थे, और चारों सड़क पर खून ही खून, लथपथ लाशें, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चियां, सबकी लाशें, ना जाने कितने बलात्कार हो, इसकी भी कोई गिनती नहीं मिलती। और ऐसे 3-4 दिन तक चलता रहा। और जब 3-4 दिन तक हिंदुओं का सरेआम नरसंहार किया गया, वैसे बताया तो जाता है कि 14,000 हिंदू मारे गए, लेकिन एक और सर्वे के अनुसार लगभग 50,000 के आसपास की संख्या थी जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ। पूरा का पूरा कोलकाता खून से भर चुका था। और एक बात मैं आपको और बता दूं इससे जुड़ी हुई, कि जब हिंदू और सिखों ने उनको मुसलमानों को वार्निंग देना शुरू करा कि वरना हम आपको काटने लगेंगे, तो क्या हुआ कि वहाँ पर फौज तैनात कर दी गई हिंदू को रोकने के लिए। लेकिन मुसलमानों का नरसंहार ऐसे का ऐसा चलता रहा। और उसी दिन, डायरेक्ट एक्शन डे के दिन, मुस्लिम लीग का जो हेडक्वार्टर था दूसरा कहाँ, बंगाल के ढाका के अंदर, वहाँ पर भी हिंदू की सरेआम बड़े पैमाने के तौर पर हत्या होने लगी। खून की नदियां चारों ओर बह चुकी थी। 4 दिनों के बाद जब हत्या होनी बंद हुई, तो हिंदुओं की लाशों से भरे हुए ट्रक जगह जगह ले जाने लगे। और मैं आपको बताऊंगा कहाँ ले जाने लगे। कोलकाता से बिहारियों की भरी हुई लाशें लथपथ बिहार भेजे जाने लगी, ताकि पूरा हिंदू और पूरा हिंदुस्तान देख सके कि हम मुसलमान एक नया देश लेकर रहेंगे। लाशें लाई गई कहाँ सर? लाशें लाई गई रेलवे लाइन से। कहाँ से? वरी और तितुखली जो के रेलवे स्टेशन है पुलिस के अंतर्गत, जो उसके अंदर जितनी भी लाशें थी, फीमेल की भी थी यानी औरतों और बच्चों की भी थी, आदमियों की भी, सब लाशें थी। जो बच्चों की लाशें थी उनके सर थे ही नहीं। बच्चों के सर ऐसे कटे हुए थे जैसे मानो किसी बड़ी चीज़ से जोरदार कई बार प्रहार करके उनके सर को धड़ से अलग कर दिया हो, या बड़ी दर्दनाक मौत दी गई हो। जो ट्रक थे वो कई लाशों से भरे आते थे, और ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। और जो उन ट्रकों से लाशें उतारते थे, उनका ये कहना था कि हमने अपने मुंह नाक को अच्छी तरह ढक रखा था, क्योंकि ट्रक के अंदर इतना खून जमा हो चुका था। 8 से 9 इंच तक की मोटी परत ट्रक के अंदर जम चुकी थी, और उसके अंदर उनके पैर खून से सने हुए थे, और बहुत बुरी बदबू आ रही थी। और ये डेड बॉडी की जो शरीर था वो पूरी की पूरी तरह, खास करके उनका चेहरा पूरी तरह कवर था। और उसी ट्रक में से एक औरत की लाश निकली, जो लाश पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी, जिसके स्तन और पेट के निचले हिस्सों पर किसी आदमी ने, कई सारे नरभक्षी सुअर इन मुसलमान द्वारा काट काट कर
नोच कर घायल और बहुत गहरा घाव बना दिया जा चुका था, और वो औरत जैसे कि हाउसी भेड़िए उस पर टूट पड़े हो, इस तरह वो लाश थी। इसे देखकर जो वहाँ व्यक्ति खड़ा है, जो बता रहा है कि जब वो ट्रकों में से लाश निकाल रहा है, उसका एक दोस्त, एक यंग लड़का था, वो देखकर बेहोश होकर धरती पर गिर गया। कुछ के फोटोग्राफ पब्लिश्ड भी हुए थे। माय पीपल अपरूटेड बाय श्री तागता रॉय और श्यामा प्रसाद और बंगा बिघाव बाय श्री दिनेश सिन्हा के द्वारा। आफ्टर सम डेज, यानी कुछ दिनों बाद, जो सिचुएशन और जो हिंदुओं की लाशें थी वो ट्रक में भर के जलाने के बजाय बूढ़ी गंगा, जो श्यामपुर घाट था, वहाँ पर हिंदुओं की लाशें जलाने के बजाय हिंदुओं के पोश या उस शहर के पोश इलाकों में सजा सजा कर रखी जाने लगी। जो बंगाल के पोश एरिया थे, वरी और जो था तिथुखली, ये जो पोश एरिया थे, वहाँ ले जाकर रखी जाने लगी। जब उन्होंने मुसलमानों से पूछा, यानी मुस्लिम लीग या सुरवाड़ों की लीग से पूछा कि आप इन लाशों को जलाने क्यों नहीं दे रहे हैं, तो सुअर मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ साफ कहा कि अगर, यानी उसकी जो लीग थी, जो बड़ी सूरों की जो भीड़ थी, उसने साफ साफ कहा कि ये चीज़ दोबारा दोहराई जाएगी अगर हमें एक नया देश नहीं दिया। ये चीज़ हिंदुओं के साथ दोबारा दोहराई जाएगी, इसलिए इनको वारी और तिथुखली जैसी पॉश इलाकों में रखे रहने दो। और जो थोड़े बहुत पीड़ित जो हिंदू थे, जो बच चुके थे, जो अपनी जान बचा चुके थे या जो डरे हुए थे, वो 1947 तक भारत में आते रहे एक रेफ्यूजी की तरह। यानी आप इनकी गंदी हकीकत, इन सुरवाड़ों की आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, ये छुपे नहीं जा सकते। आप इतिहास के कागज़ खंगोलेंगे या कोलकाता की लाइब्रेरी में, म्यूज़ियम में आज भी चीज़ें रखी हुई है, फ़ोटोग्राफ आज भी मौजूद है। और एक बात और सामने आती है कि जो हर एक लाश बहुत बुरी तरह काटी गई थी, और एक जो मुसलमान का जो एक दोस्त था, एक आदमी का, उसने उसे बताया कि मुस्लिम के जो कलता बाजार का एरिया है ढाका में, 3 नेपाली पुलिसमैन वहाँ पर पकड़े गए जो पेट्रोल ड्यूटी पर थे, जिन पर अचानक से पीछे धावा या अचानक से उनको पकड़ा गया। तो उनमें से 2 तो भागने में कामयाब रहे, लेकिन एक वहीं पर फंसा रह गया, जिसको मुस्लिम लीग ने, सुरवाड़ों की लीग ने, इन दरिंदों ने उसको बिल्कुल निर्ममता, निर्भयता और बहुत ही क्रूरमक आक्रामक तरीके से मारा। जिस तरह से इनकी कुरान और हदीसें कहती हैं उसी तरह से मारा, और उसी तरह से तुम मरने के लिए तैयार हो अगले अगर 10 या 15 सालों में जनसंख्या कानून नहीं आया। और कैसे मारा गया वो? उसके गले पर, उसके सीने पर जो मीट यानी मांस काटने का जो चाकू होता है बड़े वाला, उसके कई सारे प्रहार किए गए, यानी जीते जी उसके जिस्म का सारी की सारी खाल खींच ली गई, उससे चाकू से काट दी गई। और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि एक नेपाली तो जहन्नुम की आग में गया। हिंदू और सिखों का कुछ कत्लेआम तब रुका जब कई सारे बिहारी कोलकाता में मारे गए, और बिहारियों ने उनका प्रतिरोध किया, उनके खिलाफ खड़े रहे। तब जाके थोड़ा सा मामला हल्का सा ढीला पड़ा। जो कहीं जहाँ पर हिंदू जो माइनॉरिटी में थे बंगाल के, उन्होंने मुस्लिम लीग गवर्नमेंट के अंदर एक अपने आप को एक शांतिप्रिय रहने की बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ी। बहुत बड़ी कीमत जो आप आज शांतिप्रिय रह कर चुका रहे हो, वे भी शांतिप्रिय रहे थे और उन्हें भी वो शांतिप्रिय कीमत चुकानी पड़ी। इन वैश्य दरिंदों, इन सुरवाड़ों, इन नर पिशाचों के सामने चुकानी पड़ी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत ये कार्य चलता ही रहा। 1946 से लेकर 1947 तक चलता रहा। जब 15 अगस्त पे जवाहरलाल नेहरू खान तिरंगा फहरा रहा था और मोहम्मद दास करमचंद गांधी कोलकाता में था, तब भी चलता रहा। बंगाल और पश्चिम बंगाल, पंजाब और मोपला कांड भी होते रहे, और जिसको गांधी, मोहम्मद दास करमचंद गांधी जिसको सही ठहराते रहे। बढ़िया हुआ जल्दी चला गया, वरना इस देश के 2 टुकड़े और होते, क्योंकि वो उत्तर पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम पाकिस्तान को जोड़ने के लिए एक सड़क देना चाहता था, जिससे उत्तर और दक्षिण भारत के आज 2 हिस्से हो चुके होते।
इससे कई सारी जुड़ी जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अखंड आर्यवर्त चैनल का सब्सक्रिप्शन बटन दबाइए और इस परिवार का हिस्सा बनिए और हिंदू को सशक्त कीजिए, इसको जगाइए। आज इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में एक बात कहना चाहता हूँ, जाग जाओ हिंदू, वरना यहाँ दोबारा डायरेक्ट एक्शन डे कहीं पर भी हो सकता है। धन्यवाद।